नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। कॉन्फिडेंस यह नहीं है कि लोग आपको पसंद करेंगे ही। कॉन्फिडेंस यह नहीं है कि लोग आपको पसंद करेंगे ही। कॉन्फिडेंस यह है कि जब वो पसंद ना भी करें तो भी आप ठीक हों। कॉन्फिडेंस यह है कि जब वो पसंद ना भी करें तो भी आप ठीक हों। मित्रों, सादर नमस्कार। आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 7 के इकाई प्रकाश। आज हम भाग 4 में प्रकाश के कुछ तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। मित्रों, हमने जैसा कि बताया कि भाग 3 में हमने प्रकाश के परावर्तन और एक अन्य तथ्य प्रतिबिंब का बनना, जिसमें आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में हमने चर्चा की थी। समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हमने क्रियाकलाप द्वारा आसानी से हमने देखा। हमने यह भी देखा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। हमने यह जाना कि समतल दर्पण में किसी वस्तु की जितनी ऊंचाई होती है, यदि उसका समतल दर्पण की ऊंचाई उसकी आधी हो तो उसकी पूरी प्रतिबिंब बन जाएगी। आज हम कुछ प्रकाश के अन्य गुण, पार्श्व परिवर्तन, जिसे हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रकाश के परावर्तन के बारे में हमने बताया कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला, आपतन कोण अभिलंब, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे और एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के ठीक पीछे बनता है और उतनी ही दूरी पर बनता है, तथा वह जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सम्मुख स्थित होती है, उतनी ही दूरी पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होती है। तो हमने इसके बारे में जाना। अब हम पार्श्व परिवर्तन, जिसे हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। मित्रों, जैसा कि हमने बताया कि पार्श्व परिवर्तन, जब आप समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपना दायां हाथ हिलाते हैं तो आपके प्रतिबिंब का बायां हाथ हिलता हुआ दिखाई देता है। इस घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। क्रियाकलाप में हम क्या करते हैं कि एक समतल दर्पण लेते हैं और समतल दर्पण का एक टुकड़ा जिस पर RED लिखा हो, दर्पण के सामने RED लिखा हुआ दफ्ती का टुकड़ा हम जब लाते हैं तो दर्पण में RED लिखे हुए दफ्ती के टुकड़े के प्रतिबिंब का अवलोकन जब हम करते हैं तो पाते हैं कि RED का प्रतिबिंब दर्पण में उल्टा अर्थात DER उल्टा करके दिखाई पड़ता है। इससे स्पष्ट है कि वस्तु तथा समतल दर्पण द्वारा वस्तु के बने प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन का व्यावहारिक उपयोग अस्पताल की गाड़ियों में होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि समतल दर्पण में LEFT लेफ्ट का जो पार्श्व परिवर्तन इस तरह का चित्र के अनुसार दिखाया गया है। इसी तरह से पार्श्व परिवर्तन का व्यावहारिक उपयोग यदि हम देखें तो अस्पताल की गाड़ियों में होता है। अस्पताल की जो गाड़ियां होती हैं उस पर एम्बुलेंस शब्द लिखा होता है। एम्बुलेंस शब्द, जैसा कि हम जानते हैं कि AMBULANCE को इसके समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के रूप में देखेंगे तो उल्टा लिखा हुआ पाया जाता है। इस तरह से लिखा हुआ मिलता है ताकि वाहन चलाते समय वाहन के पीछे आने वाली अस्पताल की गाड़ी पर लिखे शब्द उल्टे को प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन द्वारा हमारे वाहन के पश्च दृश्यक दर्पण, जिसे हम
रियर व्यू मिरर कहते हैं उसमें सीधा एम्बुलेंस के रूप में दिखाई दे, और ताकि हम अस्पताल की बंद गाड़ी को अस्पताल शीघ्र पहुंचने के लिए रास्ता दे दें, और गाड़ी में बैठे जो गंभीर रोगी हैं उनका शीघ्र ही उपचार किया जा सके तथा रोगी की जान बचाई जा सके। इस प्रकार कई अन्य अक्षर हैं जैसे बी का लेटरल इन्वर्जन अर्थात पार्श्व परिवर्तन इस तरह का उल्टा दिखाई पड़ता है। इसी तरह से बी का डी की तरह दिखाई पड़ता है। बिल्कुल यह ऑब्जेक्ट जो होता है उसका पार्श्व जो परिवर्तन होता है वह डी होता है। इसी तरह से पी का या अन्य अक्षरों का एल है, एल का भी उल्टा पार्श्व परिवर्तन दिखाई पड़ता है। किंतु अंग्रेजी वर्णमाला के 11 अक्षर ऐसे होते हैं जिनमें पार्श्व परिवर्तन नहीं होता, जिसमें ए, एच, आई, एम, ओ, टी, यू, भी, डब्लू, एक्स, वाई, ये सभी जो 11 अक्षर हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, इनमें समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन नहीं प्रतीत होता है। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण की। यदि हम बाल को काटें तो क्या देखेंगे कि एक छोटा टुकड़ा जो दिखाई पड़ता है वह गोलीय दर्पण का एक भाग हो सकता है। दैनिक जीवन में हम कई प्रकार के ऐसे उपयोग देखते हैं। हम स्टेनलेस स्टील के चम्मच का प्रयोग करते हैं। क्या हमने देखा है कि चम्मच के बाहरी एवं भीतरी पृष्ठ पर यदि हम अपना चेहरा देखें तो प्रतिबिंब अलग अलग दिखाई पड़ता है। चम्मच का बाहरी भाग होता है वह उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, जबकि जो पृष्ठ उभरा हुआ भाग होता है उधर मुख करने पर हमको अपना प्रतिबिंब जो है वह छोटा तथा सीधा दिखाई पड़ता है, जबकि चम्मच के भीतरी अवतल पृष्ठ पर धंसा हुआ चेहरा हम देखते हैं तो हमें प्रतिबिंब बड़ा और सीधा दिखाई पड़ता है। यदि आप अपने चेहरों से चम्मच की दूरी बढ़ाएं तो संभव है कि आप अपना उल्टा प्रतिबिंब भी देख पाएंगे। इस प्रकार यह चम्मच दर्पण की भांति कार्य करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो चम्मच है वह गोलीय दर्पण के रूप में काम करता है, जिसे हम उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण के रूप में भी देख सकते हैं। ये क्रियाकलाप में ले सकते हैं कि एक दर्पण या गोलीय दर्पण का भाग ले करके यदि हम सूर्य की रोशनी की तरफ देखेंगे तो पाएंगे कि उसका भी प्रतिबिंब हमको छोटा बड़ा करके दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण किस तरह का होता है? यदि हम गोलीय दर्पण में कांच के खोखले गोले की यदि कल्पना करें तो पाएंगे कि उसका जो गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है सी होता है और वह कटे हुए खोले गोले का एक भाग होता है। इसी तरह गोले का कटा हुआ भाग दूसरा भाग छोटा वाला भाग है। इस भाग के बाहरी सतह पर यदि चांदी की कलई कर दिया जाए तो अंदर की सतह चमकीला दिखाई देने लगता है। प्रकाश का परावर्तन इसी अंदर वाली चमकदार सतह से होता है। यह गोलीय दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है, जिसे हम कानकेव मिरर के भी नाम से जानते हैं। खोखले गोले के कटे हुए भाग जो होता है वह आंतरिक सतह पर चांदी की कलई करने पर गोलीय भाग का बाहरी सतह भी चमकीला दिखाई देने लगता है, तो इससे प्रकाश का परावर्तन बाहरी सतह से होता है, जिसे हम उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण जो होते हैं वह 2 प्रकार से होते हैं। पहला उत्तल दर्पण जिसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, जबकि दूसरा अवतल दर्पण जिसे हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। जो उत्तल दर्पण होता है उसमें जो चांदी की जो कलई की जाती है वह हम अंदर की तरफ करते हैं, जिससे उसका बाहरी सतह चमकीला हो जाता है, जबकि अवतल दर्पण में जो चांदी की कलई की जाती है वह बाहर की तरफ की जाती है और जिससे उसका अंदर की सतह जो होता है वह चमकीला हो जाता है और हम उसका प्रयोग एक अवतल दर्पण के रूप में करते हैं। इसमें भी कई प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। मुख्य रूप से
यदि हम अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है लगभग सभी आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि उत्तल दर्पण का भी जितने प्रतिबिंब बनते हैं सब आभासी होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के प्रतिबिंब आभासी बनते हैं। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही।